हाय प्यारे बच्चों। हेलो। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं सभी एकदम मस्त होगे और सबकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 8 है। हमेशा की तरीके आज का भी लेक्चर हम लोग एक क्वेश्चन के साथ ही स्टार्ट करेंगे और वो क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखा जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन। ओ तेरी, पेन को भाई ज़रा चेंज कर लूँ ना, अच्छा लगता है येलो पेन। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, इंटीग्रेशन 7x प्लस का 9 अपॉन में 3x प्लस का 2 4x प्लस का 7 dx। तो काम आपका वही है, जो लोग कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को कर डालिए। तो जो लोग नहीं कर सकते हैं वो रुकें और देखें और सोचें और समझें। आगे बढ़ें, देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन अभी आपने पीछे तो कहीं किया नहीं है। प्रॉब्लम हो गई ना। तो जब प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ऐसा टर्म आपको मिल जाए कि डिवाइड में भी कुछ है, न्यूमरेटर में भी कुछ है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है, तो अब आप ये सोचो कि क्या यहाँ पे पहली बात कि जो आपके मन में आएगी उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो पहली बात आपके मन में आएगी वो ये आएगी कि हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके देखो क्या डिवाइड हो सकता है? भाई ऊपर की न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, डिवीज़न पॉसिबल नहीं। ठीक, कर भी लोगे अगर आप कोई जुगाड़ लगा के तब भी काम बनेगा नहीं। दूसरी जो सिचुएशन आपके मन में आती है वो आती है अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट तो कुछ हो सकता है, अगर आप करके देखो तो अरेंजमेंट तो पॉसिबल है, थोड़ा बहुत जुगाड़ लगाई जा सकती है अरेंजमेंट की। बट बट अब आगे सोचते हैं। अब मान लो नीचे भी न्यूमरेटर में भी कुछ है और डिनोमिनेटर में भी कुछ है। तो सबसे पहले जो आप अब थोड़ा सा अपना सोचने का तरीका धीरे धीरे बदलते जाओ। सबसे पहले आप ये देखो जो न्यूमरेटर में है, क्या वो जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसका सम या फिर और डिफरेंस तो नहीं। अगर सम या डिफरेंस होगा तब भी काम बन जाएगा। कैसे बनेगा वो अपन लोग देखते हैं। भाई 4x प्लस 7 और 3x प्लस 2 को सम करके देखो आप। तो 4x 3x प्लस 2 प्लस का 4x प्लस 7, जैसे ही आपने सम किया तो आपको मिल गया 7x प्लस का 9। मिल गया भाई, सम मिल गया आपको। अब आप ये बात तो क्लियर कर सकते हो कि जो ऊपर दिया हुआ है वो नीचे वाले का सम है। जब सम है तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वाले को ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक करोगे देखो, इंटीग्रेशन 7x को हम ब्रेक कर लेते हैं 3x और 4x में, और 9 को ब्रेक कर लेते हैं 2 प्लस इधर प्लस 7 में। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं हुई होगी। अब नीचे वाले को एज इट इज लिख लो, 3x प्लस 2 4x प्लस 7 और ये dx। अब आपको पता हो गया होगा क्या करना है आगे क्वेश्चन में। आगे क्वेश्चन में आप इसको ब्रेक कीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही हम इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने पे हमको मिल जाएगा एक इंटीग्रेशन में 3x प्लस का 2 अपॉन में पूरा का पूरा 3x प्लस का 2 4x प्लस का 7 प्लस 4x प्लस का 7 और अपॉन में फिर से पूरा का पूरा 3x प्लस का 2 4x प्लस का 7 और इस ब्रैकेट को बंद किया, यहाँ पे dx लगा लिया। किसी कोई दिक्कत? अब देखो 3x प्लस 2 से 3x प्लस 2 और 4x प्लस 7 से 4x प्लस 7 कट जाएगा और आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन 4x प्लस 7 प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2 मिल जाएगा। मिल गया।
और अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि पहला वाला किसका इंटीग्रेशन है, ln mod 4x प्लस 7 अपॉन में 4, दूसरा किसका है प्लस ln mod 3x प्लस 2 अपॉन में 3। ये मॉड है भाई, प्लस का सी लगाना कभी मत भूलिए। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट आपने सीखा सम या डिफरेंस का। ठीक, अब आप सोचो कि इस कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन करने की और कई सारे क्वेश्चन करने की जरूरत है कि या नहीं, सोच के देखो। अब आप क्वेश्चन बनाना सीखो, कॉन्सेप्ट सीखने के साथ क्वेश्चन को बनाना सीखो। क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हो, हाउ कैन यू मेड क्वेश्चन, थिंक। पहला क्वेश्चन जैसे हम लिखते हैं, हमने बताया कि न्यूमरेटर में आप कोई भी डिग्री कोई भी चीज रख लो, 3x प्लस 2, 7x प्लस 8, कोई दिक्कत। अब आप ऊपर जो है न्यूमरेटर में जब आप रखोगे तो या तो इन दोनों का सम रख लो, सम क्या आ जाएगा 3 और 7 का 10x और 2 और 8 का 10 हो गया। अब चाहो तो ये क्वेश्चन आपका एक बन गया तैयार, चाहो तो 10 को कॉमन लेके खत्म भी कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, बन गया ना क्वेश्चन। और भी सोचो कैसा क्वेश्चन बना सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बना के। दूसरा क्वेश्चन बनाओगे, चलो आप इस बार ऊपर की टर्म पहले लिख लो, लिख लिया 9x माइनस का 7, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब नीचे सोचो, नीचे हमने सोच लिया 6x प्लस का 1 और 9 है तो 3x यहाँ पे होना चाहिए और माइनस का 7 आना है। तो अब सोचो ऐसी कौन सी टर्म रखो कि जिसको सम करने पे माइनस आ जाए, तो माइनस का 8 dx बन गया क्वेश्चन। अब आप सोचो क्वेश्चन जब आप बना लोगे तो ऑब्वियस सी बात है उस क्वेश्चन को सॉल्व तो करना आप सीख ही जाओगे, कैसे सॉल्व करना है, बात क्लियर। तो क्वेश्चन की आत्मा को ढूंढो कहाँ पे है, ये आप ढूंढ सकते हो, कर सकते हो, समझ सकते हो। और बाकी एक क्वेश्चन भी बना देता हूँ आपके लिए, सोचो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी देखो कैसे बन सकता है। एक क्वेश्चन, एक कोई नंबर ऐसा सोचो जो ऊपर आता हो, हमने चलो बना लिया, नीचे 2x प्लस का 4 और 2x माइनस का 4 और प्लस का 4 बना लिया। अब आप सोचो ऊपर कौन सा हो सकता है, 2 और 2 4x, ठीक, और इन दोनों का सम करोगे कितना आएगा 0, बन गया क्वेश्चन आपका, बन गया ना। तो इस तरीके से आप अलॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हो, बात क्लियर। और बस कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर में जो भी टर्म आएगी वो डिनोमिनेटर में आई हुई टर्म का या तो सम होगी या फिर और डिफरेंस होगी, बात क्लियर। चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखो, नोट्स बनाओ, इनको, इन बातों को नोट्स में नोट करो, बात क्लियर। अब हम लोग एक क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपने बनाया है वही सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपने जो बनाया है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन बनाया है, 4x अपॉन में क्या दिया हुआ है 2x माइनस का 4 और 2x प्लस का 4 ये dx। ठीक है, हमेशा की तरीके इसी को काम करना है, ठीक। 4x को आप ब्रेक कर लो, 2x माइनस 4 कर लो साथ में और प्लस मार लो बीच में, 2x प्लस का 4 कर लो, कोई दिक्कत, 4 ऐड कर लिया, 4 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर 2x माइनस का 4, 2x प्लस का 4, कहानी आगे की वही है, ब्रेक करो सॉल्व करो, जैसे ही ब्रेक करोगे इसको तो आपको पता है कि माइनस वाले के साथ माइनस कट जाएगा और बच जाएगा 1/2x प्लस का 4 और प्लस का यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस का 4 dx, किसी को कोई समस्या नहीं। इंटीग्रेट करोगे तो आपको पता है यहाँ से ln mod 2x प्लस का 4 अपॉन में 2 प्लस ln mod 2x माइनस का 4 अपॉन में 2 प्लस c, कोई दिक्कत, सॉल्व हो गया। पहला कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया आज की डेट का, किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी, और अगर समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। कैसे,
आप हमारे फेसबुक पेज पे चले जाओ। फेसबुक सभी यूज़ करते होगे। फेसबुक पेज पे आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा एक बना है एजुकेटर शिक्षा के नाम से, है ना। एजुकेटर शिक्षा आप टाइप करोगे फेसबुक में, आपको मिल जाएगा। या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, वो भी आपको दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में। या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हमसे संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है एजुकेटर पंकज, एजुकेटर _ पंकज। सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा और आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हो। बात क्लियर? आप जुड़ो, अपनी समस्या हमारे साथ शेयर करो और कोशिश करी जाएगी कि आपकी समस्या का समाधान किया जाए हर हालत में। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट की तरफ कुछ नया सीखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको कुछ सिखा के ही जाएगा। e की पावर x dx अपॉन में e की पावर x -1 e की पावर x +1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सोचो इस क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे। सोचो, ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आपको दिया जा सकता था, और e की पावर x dx और नीचे से इसको कंबाइन कर देते, लिख देते e की पावर 2x -1। क्वेश्चन हो गया आपका। अब आप सोचो इस क्वेश्चन को कर कैसे सकते हो, है ना। तो अपन लोग इसको एक्सपेंड ही करके रखेंगे, क्योंकि अपन को ज़रूरत पड़ेगी इसके एक्सपेंशन की। जो हम लोग सीखना चाहते हैं वो इसके एक्सपेंशन के साथ ही सीख पाएंगे। ठीक, कैसे सीखते हैं? पहली बात तो आपको ये देखना है कि जो टर्म आपको मिली हुई है, क्या वो टर्म, जैसे यहाँ पे देखो ये आपको मिला हुआ है e की पावर x, पहला टर्म इसका, इस एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म, और दूसरे एक्सप्रेशन का भी फर्स्ट टर्म जो है वो भी कितना है e की पावर x। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको फर्स्ट टर्म ही ढूंढनी है। तो आपको दोनों एक्सप्रेशन की कौन सी टर्म देखनी है? फर्स्ट टर्म। मैं इस बात को नीचे नोट भी कर देता हूं, क्योंकि आप इस बात को नोट करो और याद भी रखो। फर्स्ट टर्म ऑफ बोथ एक्सप्रेशन। ठीक, अब ये सोचो कि जो भी फर्स्ट टर्म आपको दी हुई है यहाँ पे और यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ दिस फर्स्ट टर्म आपको जो भी आएगा वो न्यूमरेटर में है कि नहीं, न्यूमरेटर में है कि नहीं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर तो कॉन्सेप्ट ओवर हो गया। अगर है तो फिर अगर है तो फिर आपका कॉन्सेप्ट हिट हो जाएगा। बात क्लियर? अगर है तो आपका कॉन्सेप्ट हिट हो जाएगा। अब कैसे इसको हिट करते हैं देखते हैं अगली स्लाइड में। क्वेश्चन है हमारे पास e की पावर x dx अपॉन में e की पावर x -1 और e की पावर x +1। अब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म e और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म e, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये होता है e की पावर x का e की पावर x, और साफ साफ दिख रहा है कि न्यूमरेटर में इसका डिफरेंशिएशन है। तो अब इसको डायरेक्ट अगर आप हिट करोगे तो क्या लिखोगे? 1 अपॉन डिफरेंशिएशन, सॉरी 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंशिएशन नहीं डिफरेंस किसका? जो कि न्यूमरेटर में टर्म दी हुई है इनका डिफरेंस, ब्रैकेट में ln छोटा वाला जो भी होगा अपॉन में जो बड़ा वाला होगा, और
प्लस का सी आप अपने हिसाब से लगा लेना। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि अगर हम आपको इसके डायरेक्ट आंसर पे ले चलें तो इन दोनों को डिफरेंस करोगे तो क्या मिलेगा 2, तो 1/2 आया। और आंसर क्या हो जाएगा ln, छोटा कौन है e की पावर x माइनस 1 और बड़ा कौन है e की पावर x प्लस 1 और प्लस का c, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऊपर से निकला, उम्मीद करते हैं कि आप सबके ऊपर से ही निकल गया होगा। अगर निकल गया है ऊपर से तो देखो थोड़ा सा सीखो इस बात को। एक और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अगेन इंटीग्रेशन में आपको दे दिया गया है dx x प्लस 2 x प्लस 7, कोई दिक्कत? क्वेश्चन एकदम साफ साफ। अब अगर आप सम और डिफरेंस ढूंढोगे इसका, भाई सम और डिफरेंस अगर ढूंढ भी लेते हो तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। क्यों? क्योंकि ना तो इसका सम और डिफरेंस ऊपर अवेलेबल है न्यूमरेटर में, बात क्लियर। तो सम और डिफरेंस से जब काम ना चले, अगर आप सम और डिफरेंस ढूंढो और उससे भी काम ना चले, ऐसे ही लिखना भाई एकदम कॉपी में। कॉपी बनाओ तो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, एकदम साफ साफ ऐसे लिखो कि जब सम और डिफरेंस से काम ना चले, नहीं चल रहा काम। अब क्या करना है, अब इसको आप डायरेक्ट ट्रिक समझो। क्या है ये ट्रिक समझ लो, या फिर अभी इसका हम एक्सप्रेशन भी कर देंगे कि कहाँ से आया एक्सप्लेनेशन पूरा प्रॉपर। इन दोनों का कर लो डिफरेंस। तो डिफरेंस करोगे तो क्या है, डिफरेंस का मतलब बड़े वाले से छोटा वाला घटा दो। तो 7x प्लस 7 से आप माइनस कर दो x माइनस 2, x प्लस 2 करोगे तो माइनस से सेम साइन चेंज हो जाएगा और माइनस माइनस कट गया और बचा क्या 5 आ गया। इसको लिखना ऐसे है 1 डिफरेंस, जितना भी डिफरेंस आए ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 जो भी छोटा टर्म हो, छोटा वाला माइनस 1 बड़ा वाला। और dx लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। पक्की बात? सीखे कॉन्सेप्ट? अब सीखे तो फिट कर लो। अगर आपने सीख लिया तो फिट करो, दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो ये आ गया 1/5 और इंटीग्रेशन में मिल गया आपको 1/x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 7। ध्यान रखना जैसे जो चीज़ बताई है डिक्टो ऐसे ही लिखना है, चेंज कर दिया तो फिर आप अपनी गलती के जिम्मेदार खुद होगे। 1/5 आ गया बाहर और इसका इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होगा? क्या होगा भाई ln mod x प्लस 2 और इसका क्या होगा ln mod x प्लस 7। और आपको पता है log की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, क्या log m प्लस n m माइनस n, पता है ना। log m प्लस n है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और m माइनस n है तो डिवाइड में आ जाएगा। तो इस पूरे को आप कंबाइन कर दो डिवाइड में, तो ये बन जाएगा 1/5 ln mod x प्लस 2 और नीचे से x प्लस 7 अपॉन में प्लस में c, और ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। मेरे हिसाब से बात तो समझ में आ गई होगी। काफ़ी काम का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है। अब इस कॉन्सेप्ट के साथ खिलवाड़ मत करना भाई लोग, चीज़ों को समझना है ना। अब ये आया कहाँ से, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। से है ये आता है पार्शियल फ्रैक्शन से। पार्शियल फ्रैक्शन ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप लोग इंटीग्रेशन में पढ़ोगे भी। ये भी मान लो आपको हमने दे दिया 1/x प्लस a x प्लस b। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से ब्रेक करोगे तो लिखोगे a/x प्लस a प्लस b/x प्लस b, लिख लिया। एलसीएम वगैरह लोगे तो यहाँ से देखो आ जाएगा a के साथ x प्लस b और प्लस b के साथ x प्लस a, और नीचे से आ जाएगा x प्लस a पूरा का पूरा x प्लस b पूरा का पूरा, और यहाँ से भी सिमिलर
एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अब आपको पता है दोनों साइड से न्यूमरेटर वाली टर्म कट जाएगी, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ए और बी अंदर, तो मिलेगा आपको ए प्लस बी, एक्स कॉमन कर लो, प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू ए। कोई दिक्कत? और इधर से 1, और इधर x तो है नहीं, तो x के साथ हम लोग 0 इंटू एक्स कर लेते हैं, कोई दिक्कत? अब x और कांस्टेंट टर्म में हम लोग करते हैं कंपैरिजन, तो आपको मिल जाएगा, जब x में कंपैरिजन करोगे तो इधर से मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और जब कांस्टेंट टर्म में कंपैरिजन करोगे तो लिखोगे a इंटू बी बराबर प्लस b इंटू ए बराबर में 1। अब आप a की जगह माइनस बी यहाँ से निकाल लो। भाई देखो, अगली टर्म में आप लिख सकते हो ना a इज इक्वल टू माइनस बी, और ये उठा के आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो जहाँ a है वहाँ पे आप माइनस बी रखोगे, जैसे ही माइनस बी रखोगे तो लिखोगे माइनस का b इंटू बी प्लस बी इंटू ए बराबर 1। अब देखो b आपका कॉमन आ गया और मिल जाएगा a माइनस का b 1, और b की वैल्यू कितनी मिल गई? 1 अपॉन a माइनस बी। कोई दिक्कत? इसी तरीके से जब a की वैल्यू देखोगे तो एंड a की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 1 अपॉन ए माइनस बी। मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप सिमिलर क्वेश्चन को दोबारा से करके देखो। भाई अभी इससे पहले जो अपन लोगों ने क्वेश्चन किया था, पीछे आ जाओ, यहाँ पे देखो a की जगह था 2 एंड b की जगह था 7, है ना, और तब हम लोगों ने जो डिफरेंस था उसको बाहर रख लिया था। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से फिट करते हैं। a की जगह है 7 इंटीग्रेशन में, इधर देखो क्वेश्चन हम लोग साइड में लिखते हैं, इंटीग्रेशन में dx अपॉन में a की जगह है x प्लस 2 एंड b की जगह x प्लस 7। ठीक, अब इसको अगर ब्रेक करोगे इस फॉर्म से कैसे लिखोगे? a की जगह पे कितना? 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन a माइनस बी। ठीक, तो दो टर्म है आपके पास, एक छोटी एक बड़ी, तो b को पहले लिख लो जो छोटी है, तो ये मिल गया इंटीग्रेशन कितना 1, जो भी डिफरेंस है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5, तो 1 अपॉन 5, तो 5 आप नीचे लिख लेना, और ब्रेक कैसे करोगे? छोटा वाला यानी कि जो था x प्लस 2 और माइनस 1 अपॉन का 5 x प्लस 7, यही तो था, और dx आपका था ही बोथ साइड। 5 आप बाहर निकाल लो तो देखो वही फॉर्मूला आपको मिल गया ना जो हम लोगों ने पीछे करा है, 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। तो ये पूरा एक शॉर्ट तरीका था जिसको हम लोगों ने पीछे सीखा। अब इसके बहुत सारे सदुपयोग हैं अगर आप करना चाहो अपनी ज़िंदगी में। जैसे पहला सदुपयोग हम आपको पहले क्वेश्चन में ही सिखा चुके थे, कभी भी आपको कोई टर्म ऐसी मिल जाए एक्सप्रेशन में e की पावर x प्लस 5, e की पावर x प्लस 7, ऊपर से e की पावर x dx, तो आप देखो पहला टर्म ये दोनों होने चाहिए सेम, और इसका डिफरेंशिएशन जब करोगे तो ऊपर मिलना चाहिए। कहाँ पे? ऊपर मिल रहा है ना, तो मतलब ये डायरेक्ट हो गया 1 अपॉन डिफरेंस का मतलब दोनों का डिफरेंस करोगे तो 7 से 5 जाएगा, कितना बचेगा? ई से ई कट जाएगा, 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा बाहर, और ये हो गया ln मॉड में e की पावर x प्लस का 5 अपॉन e की पावर x प्लस का 7 प्लस का c। आंसर खत्म। टैलेंट आपके पास है तो आप बड़े से क्वेश्चन को एक लाइन में कर सकते हो। और एक आध सदुपयोग देख लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इंटीग्रेशन साइन 2x, और नीचे से आपको दे देते हैं साइन 4x माइनस 1 dx। बत्ती गुल मीटर चालू हो गया क्वेश्चन को देखते ही। लेकिन अगर जरा सा कॉमन सेंस लगाओ तो साइन 2x को आप ब्रेक कर सकते हो, या साइन 2x को 2x ही रहने दो, साइन 4x को आप ब्रेक कर सकते हो साइन स्क्वायर x माइनस 1 और साइन स्क्वायर x प्लस 1 में। कर लिया ब्रेक। अब आप देखो ये और ये सेम, और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है
बिल्कुल है भाई। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जिसको नहीं पता है वो इधर देख ले भाई। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये किसके बराबर होगा, साइन 2x के बराबर होगा। हो गया ना। अब इसका अब इसका आंसर आपको डायरेक्ट पता है क्या है, 1 अपॉन डिफरेंस, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 2, फिर ln मॉड में साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस का सी। बड़े से बड़े क्वेश्चन को आपने एक चुटकी में एक छोटे से उसमें निपटा दिया। पक्की बात। आगे बढ़ा जाए और तगड़े एक आध क्वेश्चन देखने की कोशिश करी जाए। आप चाहो तो हम दिखा सकते हैं, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं है। देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और। मान लो आपको हम दे देते हैं इंटीग्रेशन में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन सोचो, ऊपर से दे देते हैं साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक, और नीचे से दे देते हैं आपको cos की पावर 4x माइनस 1 dx। पहले तो इस क्वेश्चन को देखो तो देखते ही आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब टाइप का क्वेश्चन है ना, खतरनाक। तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं भाई। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना तो आपको आता ही है, आता है ना, तो कर लिया। ये इसको बांध के कर लिया साइन 2x, और 1/2 को हमने बाहर कर लिया। नीचे कॉस को ब्रेक कर लिया, मिल गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। अब आपको पता है ये दोनों टर्म सेम हो गई, इनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2x कॉस स्क्वायर एक्स का। हो गया। अब माइनस की समस्या है तो माइनस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, ऊपर भी इधर भी, कोई दिक्कत। अब जैसे ही माइनस वन से एडजस्ट कर लिया तो क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल गया। माइनस का 1/2 तो पहले से ही था। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना, 1/2 ln मॉड में कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 1 प्लस का सी ज़िंदगी में लगाना मत भूलिए। और इस तरीके से आपने फिर से एक बड़े से क्वेश्चन को छोटे से चुटकी में निपटा दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखा है ना, और इस कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने कई से अच्छे क्वेश्चन भी किए। और चलते चलते एक छोटा सा क्वेश्चन और इस कॉन्सेप्ट पे सिखा देता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप देखिएगा, सीखिएगा, और सीखने के बाद इसको स्पेशल नोट में अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक। वैसे तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस टाइप का अगर इंटीग्रेशन है आपके पास तो इसका एक स्पेशल फॉर्मूला है, स्पेशल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, वो होता है 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए प्लस का c होता है। अगर ये फॉर्मूला याद है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो देखो इसी क्वेश्चन को अपन लोग अपने ही ट्रिक से लगाते हैं जो हम लोगों ने सीखा। x प्लस एक्स माइनस ए कर लो, x प्लस ए कर लो, जो भी करने का मन है कर लो। कर लिया, नीचे वाले को ब्रेक कर लिया। अपन को पता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है भाई, 2a होगा तो 1/2a, और ln मारा छोटा वाला, छोटा कौन सा x माइनस है, और बड़ा कौन सा है x प्लस ए, और प्लस का c। देखो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत पड़ी है आपको भाई। अगर आप कहोगे इंटीग्रेशन सिर्फ फॉर्मूलों का खेल है तो ऐसा नहीं है। इंटीग्रेशन में कुछ तरीके होते हैं मैथमेटिक्स में, उन तरीकों को आपको सीखना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स में केवल फॉर्मूले ही रट के आप क्वेश्चन नहीं कर सकते,